और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है। तो काफी सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा कि फ्रिज में गैस भरने के बाद भी प्रॉपर कूलिंग नहीं देता है या कई बार गैस भरने के बाद में कूलिंग ही नहीं करता है, लेकिन उसका कंप्रेसर गर्म लगता है, कंडेंसर गर्म लगता है, लेकिन कूलिंग नहीं करता। तो ये सवाल मुझे कई बार कई दोस्तों ने मुझसे पूछा और इससे रिलेटेड हमने बहुत पुराना एक वीडियो भी बनाया है, लेकिन आज मैं आपको फिर से इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये समस्या आती है। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए और आप भी सीखिए ताकि आपके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इसे बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण है वैक्यूम के वजह से भी ये समस्या आती है। तो देखिए, जब हम फ्रिज में गैस भरते हैं तो गैस भरने से पहले हम फ्रिज को वैक्यूम करते हैं और वैक्यूम दो तरीके से किया जाता है। एक होता है सेल्फ वैक्यूम, जहां पे हम ड्रायर लगाते हैं, वहीं से हम उसे वैक्यूम करते हैं और उसके बाद में वो पाइप को बंद कर देते हैं। दूसरा है किसी दूसरे कंप्रेसर से वैक्यूम करना या वैक्यूम पंप के जरिए वैक्यूम करना। तो वैक्यूम करने के बाद भी ये समस्या आती है गैस डालने के बाद में कि वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा, और चाहे आप सेल्फ वैक्यूम कीजिए चाहे आप किसी कंप्रेसर से या वैक्यूम पंप के जरिए वैक्यूम कीजिए, कई बार समस्या ये आ जाती है कि हम जब वैक्यूम करने के बाद में गैस भरते हैं तो उसकी जो गेज मीटर की सुई है वो माइनस में चली जाती है, लेकिन कंप्रेसर अच्छे से गर्म होता है, कंडेंसर भी अच्छे से गर्म होता है, लेकिन कूलिंग नहीं करता। तो ये समस्या होती है मॉइस्चर की। जब फ्रिज के अंदर मॉइस्चर रह जाता है, वैक्यूम करने के बाद भी नहीं निकलता है, तो गैस अंदर डालने के बाद में गैस कूलिंग कॉइल के पास में जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से गैस रनिंग नहीं कर पाती। और जब गैस रनिंग नहीं करेगी तो वो कूलिंग भी नहीं करेगी। तो उसके लिए तो एक ही उपाय है, इसके बारे में मैंने कई वीडियो में बताया कि आपको जब वैक्यूम लगाते हो उस समय कूलिंग कॉइल को गर्म करते रहना है। जब कूलिंग कॉइल को आप गर्म करते रहेंगे तो कूलिंग कॉइल के अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो गर्म भाप बन के वैक्यूम के जरिए बाहर निकल जाएगा और आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये एक मेन रीजन होता है, कई दोस्तों को पता नहीं होता। और ये जरूरी नहीं है कि आप जब गैस डाल रहे हो और गेज मीटर की सुई उसकी माइनस में जाएगी तभी आप उसको दोबारा से वैक्यूम करेंगे और तब कूलिंग कॉइल को गर्म करना है। जब भी आप किसी फ्रिज में गैस डालते हैं तो कूलिंग कॉइल को गर्म कर लेना चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं है कि सुई माइनस में ही जाए। कई बार हमारा जो बैक प्रेशर है वो 5 से 10 के बीच में रखना होता है, R134 का, तो वो एक्यूरेट दिखाता भी है, तब भी कूलिंग नहीं होता। तब भी यही ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिली है वैक्यूम की। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट समस्या जो होती है सबके साथ में वो वैक्यूम को लेकर के होती है कि हमारा जो फ्रिज है वो गैस भरने से पहले प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ गया। दूसरी समस्या, काफी सारे दोस्त बोलते हैं कि वैक्यूम करने के बाद में कूलिंग कॉइल को गर्म करके भी वैक्यूम किया तब भी यही समस्या आ रही है कि बैक प्रेशर तो दिखा रहा है, कंडेंसर भी गर्म हो रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा। तो उसका मेन रीजन होता है कंडेंसर में ऑयल चले जाना, क्योंकि कंडेंसर में ऑयल चला जाएगा तो ड्रायर के पास में जाके फंसेगा और ड्रायर के पास में जब ऑयल जाके जम जाएगा तो आपकी गैस को वो आगे नहीं बढ़ने देगा। उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, कंडेंसर भी गर्म हो जाएगा और बैक प्रेशर भी आपको दिखाएगा, लेकिन कूलिंग नहीं करेगा। तो उस केस में आपको जब भी आप फ्रिज में गैस भरते हैं उससे पहले आपको सारी चीजों को फ्लश कर लेना चाहिए, चाहे वो कूलिंग कॉइल हो चाहे कंडेंसर हो, सबको अच्छे से फ्लश कर लेना चाहिए। और ड्रायर हो सके तो नया लगाए, क्योंकि ड्रायर पुराना लगाने से और दोबारा गैस भरने से भी समस्या होती है। तीसरी समस्या, अब काफी सारे दोस्त ये बोलेंगे कि कंडेंसर के अंदर ऑयल कैसे आ सकता है। देखिए, नॉर्मली ऑयल गैस के साथ में रनिंग करता है तो कंडेंसर में जाकर के ऑयल कई बार जम जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि कंप्रेसर जो है वो ऑयल उठाने लगता है, जिसकी वजह से कंडेंसर में बार बार ऑयल चला जाता है और आपकी चोकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और कूलिंग नहीं करता। कंडेंसर गर्म लग रहा है और कंप्रेसर भी आपका गर्म लग रहा है, तो उस केस में आपका जो कंप्रेसर है वो ऑयल उठा रहा है, उसके वजह से कंडेंसर में ऑयल बहुत ज्यादा जम जाता है और चोकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी एक समस्या है। तो इस केस में आपको कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा, इसमें आपका कोई उपाय नहीं है। हमें से काफी सारे फ्रेंड ये पूछते हैं कि क्या कंप्रेसर रिपेयर हो जाते हैं। देखिए, हो जाते हैं कंप्रेसर रिपेयर। जो कंप्रेसर रिपेयर करते हैं स्पेशल लोग, उन्हीं के पास में ये कंप्रेसर रिपेयर होते हैं, क्योंकि उसे काट के रिपेयर करना पड़ता है, अंदर की वाइंडिंग चेक करनी पड़ती है, अंदर जो पिस्टन लगा हुआ होता है पंपिंग करने के लिए उसे सबको चेक करना पड़ता है और वो रिपेयर भी हो जाते हैं। और कई मार्केटों में आपको रिपेयर किए हुए कंप्रेसर भी मिल जाते हैं। देखिए, फ्रिज के मामले में मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि रिपेयर किया हुआ कंप्रेसर ना लगाए। कंप्रेसर बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता फ्रिज का, हो सके तो नया ही कंप्रेसर लगाए। LG और गोदरेज के कंप्रेसर आपको बड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी चीज समझ में आ गई। चौथी समस्या, यदि कंप्रेसर की पंपिंग अगर डाउन हो जाएगी और आपको बैक प्रेशर बराबर दिखेगा लेकिन पंपिंग उसकी डाउन हो जाएगी तो भी आपके कूलिंग में इफेक्ट करेगा। कई बार पंपिंग थोड़ी सी कम हो जाती है जिसके वजह से हम थोड़ी सी गैस ज्यादा भर देते हैं तो कूलिंग आ जाती है, लेकिन कई बार पंपिंग इतनी डाउन हो जाती है कि आप उसमें गैस भरते रहते हैं तब भी प्रॉपर तरीके से बैक प्रेशर नहीं आता, लेकिन कंप्रेसर गर्म लगने लगता है, कंडेंसर भी गर्म लगने लगता है, पूरा नहीं लगता, हल्का हल्का लगता है, लेकिन
कूलिंग नहीं होता। वो कूलिंग इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो पंपिंग जो है उसकी, जो गैस की जो रनिंग करने की ताकत है वो उसमें कम हो गई है, उसके वजह से आपके फ्रिज में कूलिंग नहीं आता। तो उस केस में भी आपको कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया कि यदि कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो गई तो भी आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा, और यदि कंप्रेसर ऑयल उठाता है, बहुत ज्यादा ऑयल कंडेंसर में जाके जम जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पांचवी और अंतिम समस्या, थर्मोस्टेट का खराब हो जाना। अब कई बार क्या होता है कि थर्मोस्टेट हमें चालू तो लगता है भाई कंप्रेसर चल रहा है और कूलिंग भी आ रही है, लेकिन कूलिंग जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही। तो उस केस में हमारा जो थर्मोस्टेट है वो जल्दी जल्दी कंप्रेसर को कट ऑफ करता है, इसके वजह से प्रॉपर कूलिंग नहीं आती। तो उसके लिए तो आपको थर्मोस्टेट को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि थर्मोस्टेट का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी प्रॉपर कूलिंग नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि आपके थर्मोस्टेट ही खराब है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी टेम्परेचर को ले रहा है और जल्दी जल्दी कट ऑफ कर रहा है। अब देखिए थर्मोस्टेट कई कंडीशन में खराब होते हैं। एक तो चालू कंडीशन में कि कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है और फ्रिज के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ जम रही है, तो उस केस में भी आपका थर्मोस्टेट खराब माना जाता है। और कई बार थर्मोस्टेट बंद कंडीशन में भी खराब हो जाते हैं कि आप उसको घुमा रहे हो तब भी कंप्रेसर चल नहीं रहा, और सप्लाई वगैरह चेक कर रहे हो तो सप्लाई नहीं आ रही, तो इसका मतलब यही है कि आपका थर्मोस्टेट खराब है। अगर थर्मोस्टेट में कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है बिना फ्रिज में लगाए, तब भी थर्मोस्टेट खराब माना जाता है, क्योंकि थर्मोस्टेट माइनस टेम्परेचर में ऑफ हो जाता है और प्लस के टेम्परेचर में आके, नॉर्मल टेम्परेचर में आके वो चालू हो जाता है, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी आएगी, और माइनस में जाने के बाद में उसकी कॉन्टिन्यूटी छूट जाएगी। तो फ्रिज के जितने भी थर्मोस्टेट होते हैं वो कूलिंग के टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे 5 समस्याओं के बारे में पता चल गया। यही 5 समस्या होती है जिसके वजह से ये समस्या आती है कि आपने फ्रिज में गैस भर दिया, सब कुछ कर लिया, और यदि इनके अलावा भी और कोई कारण है आप में से किसी के पास में, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। ये जो मैंने आपको 5 कारण बताया है ये मेरे अनुभव से बताया है, क्योंकि ये सारे कारणों के ऊपर मैं अच्छे से काम कर चुका हूँ और इनके अलावा मुझे कभी कोई कारण नहीं दिखा, इस वजह से मैंने आपको ये 5 कारण बताए। यदि आप में से किसी को इन 5 कारणों के अलावा भी और कोई कारण पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि औरों को भी मदद मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।